Hello बच्चों, let's read this question. The question says a conducting loop in the shape of a right angled isosceles triangle of height 10 centimeter is kept such that the 90-degree vertex is very close to an infinitely long conducting wire. See the figure. The wire is electrically insulated from the loop. The hypotenuse of the triangle is parallel to the wire. The current in the triangular loop is in counterclockwise direction and increase at a constant rate of 10 ampere per second. Then which of the following statement is or are true? Option A, there is a repulsive force between the wire and loop. B, if the loop is rotated at constant angular speed about the wire, the additional EMF of mu naught by pi volt is induced in the wire. C, the magnitude of induced EMF in the wire is mu naught by pi volt. And D, the induced current in the wire is in opposite direction to the current along the hypotenuse. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा जो मेन की कंसेप्ट यूज हो रहा है, की कंसेप्ट ये होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो क्वेश्चन में हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से. सो डी आई बाई डी टी इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये है प्लस 10 एम्पियर पर सेकेंड और ये इंक्रीज हो रहा है. सो ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें हम एक एलिमेंट ले लेते हैं बेसिकली. ऐसा कुछ एलिमेंट ले लेते हैं. ये डी वाई डिस्टेंस का ले लेते हैं एंड ये यहाँ ऊपर से इधर से ये वाई डिस्टेंस पे है. सो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स यानी कि फाई, ये बेसिकली हमारा होता है ई इंटू डी ए हो जाएगा यहाँ पर फ्लक्स. एंड इसको हम लिख सकते हैं ई को म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन वाई. एंड एरिया को हमको लिखना है. सो अगर हम यहां से यहाँ का डिस्टेंस को हम ऊपर से वाई लिए थे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. तो ये पार्ट भी वाई हो जाएगा एंड ये पार्ट भी वाई हो जाएगा. सो एरिया हम लिख सकते हैं 2y इंटू डी वाई. एंड इसको इंटीग्रेट कर देंगे बेसिकली 0 से लेके 0.1 तक. सो नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन पाई और 2y तो कैंसिल आउट हो गया. सो यहाँ बचा डी वाई. इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 0.1 तक. दिस इज इक्वल टू सॉल्व करने पे म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 10 पाई. सो यहां से म्यूचुअल इंडक्शन हम लिख सकते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली एम आई लिख लेते हैं इसको. म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 10 पाई यानी कि फ्लक्स इंटू 1 बाई आई.
फ्लक्स अपॉन करंट। सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिल रहा होगा म्यू नॉट बाई 10 पाई। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको लिखना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं बेसिकली। दिस इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डीआई बाई dt। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो है म्यू नॉट अपॉन 10 पाई एंड डी बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास थी 10। सो यहां से आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट। सो अब ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। सो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई, तो ऑप्शन सी तो पहला करेक्ट आ गया। अब ए ऑप्शन है देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड लूप। सो हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ सेटअप हो, दो वायर हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं, दोनों के बीच जो फोर्स लगती है वो रिपल्सिव होता है। सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। द लूप इज रोटेटेड, ऑप्शन बी में द लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड about the wire and additional EMF of mu naught by pi volt is induced, तो ये तो false हो गया। एंड ऑप्शन डी में दिया induced current in the wire is in opposite direction of the current along the hypotenuse, so ये भी false। therefore option A and option C, they both are the correct answers। I hope you understood it well, best of luck।